गाइस हम 5 किलोमीटर पैदल यात्रा कर रहे हैं। हम जा रहे हैं यमुनोत्री नदी के पास। सारे मेरे भाई जा रहे हैं। मैं तो हुबाना हो गया, मेरी तो चप्पल गिर गई भाई, तो मैं नंगे पैर ही जा रहा हूँ। और रास्ता तो आपको दिखा रहा हूँ मैं कैसा है, कैसा खतरनाक है। लेकिन 5 किलोमीटर का मतलब पैदल है तो है ही है, पैदल तो जाना ही है भाई सभी को। गाड़ियाँ नीचे छोड़ के आनी पड़ती है, बाकी चल रहे हैं हम पैदल। सब मेरे भाइयों से पूछता हूँ मैं कैसा रहा उनका पैदल चलने का, कैसे थक गए नहीं थके। अरे पैदल चलते चलते क्या हुआ तुम सबको? थके हुए नहीं हो क्या? थक गए क्या? तो भाई अभी तो सब ठीक चल रहे हैं, बाकी देख रहे हैं कि इनकी हालत ख़राब होने वाली है। मेरे को तो अभी नॉर्मल है कि मैं चलता हूँ ज़्यादा, बाकी सांस तो उठ रहा है बिल्कुल हल्का सा। पीछे मेरे जिगरी को पूछ रहा हूँ, जिगरी की हालत हो रही है ख़राब। मैं रास्ता दिखाता हूँ आपको। ये ऐसा रास्ता है चढ़ने के लिए 5 किलोमीटर यमुनोत्री आने के लिए। यमुनोत्री गहरी देखो, पूरे पहाड़ गिर के आए हैं, पत्थर ज़्यादा है, नदी आ रही है। बाकी भाई आ रहे सारे के सारे भाई आ रहे हैं, चल रहे हैं रास्ते पे। आगे का ट्रैफिक और बताऊंगा कैसा रहा हमारा ट्रैक। मैंने काफ़ी रास्ता चढ़ चुका हूँ, बाकी मेरे दोस्त नहीं चढ़ पा रहे, वो रुक के आ रहे हैं। तो मैंने तो काफ़ी लगातार ही चढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं कहीं रुका नहीं, क्योंकि मैं नंगे पैर हूँ, इसलिए मुझे इतना वो नहीं लग रहा, समय नहीं लग रहा चढ़ने में। इतनी वो भी नहीं है, ख़तरनाक भी रास्ता नहीं है, ठीक ठाक रास्ता है। बाकी ऐसे रास्तों से ध्यान से चलो, ऐसे रास्तों से डिवाइडर के पास बिल्कुल ना चले। ये देखो नज़ारा कितना खूबसूरत है यहाँ का, पता नहीं कहाँ आ गया मैं तो, लेकिन जहाँ भी आया हूँ जन्नत में आया हूँ मैं। और वो देखो यमुना नदी आ रही है, यमुना नदी में ये स्रोत मिल रहा है, मतलब पहाड़ों का जो जल आ रहा है वो यमुना में मिलता है। बाकी हम चल रहे हैं, हर जगह लाइट की सुविधा है। बाकी देखो ऐसे पहाड़ गिरने में बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि जहाँ से पानी बरसता रहता है ना टिपक, वहाँ से क्या मलबा आ सकता कभी भी। तो मैं तो उसके नीचे ही हूँ अभी, और महादेव मेरे साथ है। बाकी आपको रास्ते दिखा रहा हूँ, खूबसूरत नदियाँ दिखा रहा हूँ। ऐसे ही मनीष भैया व्लॉग में बने रहे, आगे का सारा रास्ता आपको एकदम क्लियर दिखाऊंगा। और बहुत से लोग पालकी में भी आते हैं, खच्चर पे भी आते हैं, लेकिन हमने सातों नहीं, पालकी खच्चर का कोई सहारा नहीं लिया, क्योंकि जहाँ पे आ रहे हैं वहीं पे पाप करने जा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है, हम किसी बेजुबान जानवर पे बैठ के हम उस तीर्थ को करने जाएं तो वो तीर्थ हमारे लिए कुछ काम की नहीं है, क्योंकि हमें वहीं पे पाप मिल गया ज़्यादा। क्योंकि हम उसका चढ़ने का उतरने का पैन हम सहन नहीं कर पा रहे, जिसे हमसे ही नहीं चढ़ा जा रहा, तो वो लाइक खच्चर जानवर जो भी हो, वो चढ़ इतना वजन खींचता है, वो अपने को ऊपर लेके जाता है, वापस नीचे लेके आते हैं। तो उससे कितनी थकावट होगी, उससे कितना वो होगा, मतलब थकान वकान। तो जिस हिसाब से किसी जानवर पर नहीं बैठना चाहिए। हिम्मत हो तभी ही ट्रैक करने आओ, और खुद से ही ट्रैक करो, किसी दूसरों का सहारा मत लो। और अभी मैं जो बता रहा था आपको, जो पालकी वालकी में बंदे पालकी लेके आते हैं बिठा के, तो अभी वो मेरे जस्ट सामने एक पालकी आ रही है जिसमें एक लेडीज़ बैठी है, उसके बारे में दिखाऊंगा। देखो कितने सारे आ रहे हैं। एक पालकी होती है जहाँ पर लेडीज़ बैठ के आ रही है, दोनों लेडीज़, बाकी 8 बंदे हैं, मतलब युवा लड़के हैं। काफ़ी मुसीबत होती है इनको चढ़ाने में उतारने में। बाकी हम चल रहे हैं, तो आपको मैंने दिखा दिया। हम जस्ट मैं नीचे पास से निकला हूँ। बाकी देखो ठंडा पानी, ऐसे में मैं पैर धोते जा रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। बाकी आ रहे हैं सामने से 2 पालकी और आ रही है, भीड़ भी आ रही है। तो ऐसे पाप करना मतलब बहुत बड़ा पाप है, कि किसी के ऊपर चढ़ के अपन आ रहे हैं। किसी के ऊपर चढ़ के मत आओ, हमेशा अपने शरीर का ख्याल रखो, हेल्दी चीज़ खाओ, आराम से चढ़ जाओगे। कुछ नहीं, थोड़ा वॉक करा करो। मैं ज़्यादा घूमता भी नहीं हूँ, तो भी मैं इतना कंफर्टेबल चढ़ रहा हूँ,
मुझे कोई थकावट नहीं हो रही, कोई महसूस नहीं हो रहा कुछ कि मैं थका हुआ हूँ, क्योंकि मैं रात को आता हूँ घूमने तो मैं नींद आराम से लेता हूँ। भाई हम रूम वूम लेते हैं, सो जाते हैं। और तो हमें क्या ही बताऊँ भाई, देखेंगे मैं जो देख रहा हूँ ना, मैंने कभी लाइफ में नहीं देखा इतना सुंदर नज़ारे, इतने पहाड़ियों के वादे। बाकी सब दोस्त जा रहे हैं, सभी भाई जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं देखो यहाँ के ट्रिप करने। और बता रहा हूँ मैं आपको चलते चलते कैसा अपना रास्ता रहेगा, पानी वाला रास्ता रहेगा भाई। देखो इतने छोटे छोटे रास्ते, ऊपर से पहाड़ कटे हुए हैं। बाकी देखो सब आते हैं, ऐसी की बात नहीं है कि कोई आता नहीं है यहाँ पे। लोग कोई खच्चर से आते हैं, कोई किससे आते हैं। ये जो आते हैं ये गलत आते हैं खच्चर वच्चर से। बाकी बने रहे अपने ब्लॉक में। ये बहुत गलत है कि कोई खच्चर से आ रहा है, मुझे तो बहुत गंदा लग रहा है इससे कि कोई किसी जानवर पर चढ़ के पवित्र होने जा रहा है। वो वापस पवित्र नहीं, वो मतलब हो जाता है क्या, मतलब दुष्कर्म कर रहा है। मतलब किसी का सहारा लेके नहीं जाना चाहिए, अपना सहारा खुद लो और चलते रहो और नज़ारे देखते रहो। ऐसे ही सुंदर नज़ारे मैं आपको दिखाता रहूँगा और आप बने रहो मेरी वीडियोस में। और देखो कितना खतरनाक पहाड़ है, इसको छू भी रहा हूँ। कटिंग देखो कितनी प्यारी प्यारी कटिंग है। ऐसे रास्तों से थोड़ा जल्दी जल्दी निकलना ही अच्छा रहता है, क्योंकि समय का पता नहीं कब क्या हो जाए। यहाँ तो ना समय का पता होता है, ना सेकंडों का पता, ना टाइम का, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये पहाड़ी इलाके हैं यार, इनमें होता ही है ऐसा। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, आगे का रास्ता और दिखा रहा हूँ। मेरी सीढ़ियाँ आ गई, पुल आ गया, इस हम पहुँच चुके।